हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल इन दी उपाध्याय करियर क्लासेस। और हम फिर से हाजिर हैं हमारे डेली वोकैबुलरी सीरीज में स्टेप टूवर्ड सक्सेस। डेट है आज की 4/7/2020। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारा पहला वर्ड क्या है। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है कमोशन। कमोशन का मतलब होता है तहलका, और अगर इंग्लिश में अगर इसकी मीनिंग की बात करें तो स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। ठीक है, एक ऐसी स्टेट जहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं और एक नॉइजी डिस्टर्बेंस है। सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ट्यूमल्ट, डिस्टर्बेंस या फिर टर्मोइल। एंटीनिम्स की अगर हम बात करें तो एंटीनिम्स इसके क्या होंगे? पीस, काम, ऑर्डर या स्टिलनेस। अब इसकी ट्रिक क्या है याद करने की? तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो इसकी ट्रिक है यूपीएससी एग्जाम कब लेगा इस बात का बहुत कमोशन है। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूज एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस है एस्पिरेंट के मन में। ठीक है, तो आप यहां से याद कर सकते हैं कमोशन का मतलब। चलिए देख लेते हैं अगला वर्ड हमारा क्या है। अगला वर्ड हमारा है हिंडसाइट। हिंडसाइट का मतलब होता है दूर अंदेश। ठीक है, जैसे ही कोई अगर इवेंट या फिर हैपनिंग हुई है उसके जस्ट बाद आपको पता लग जाना और आप उसको रेट्रोस्पेक्ट कर ले। ठीक है, मतलब आप उसको एनालाइज कर ले, समझ ले। ठीक है, तो मीनिंग क्या होगा इसका? अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन और इवन ओनली आफ्टर इट हैज हैपेंड। कोई भी चीज अगर हुई है और उसके जस्ट बाद आप उसको रिट्रोस्पेक्ट करें, ठीक है, उसको दोबारा देखें, तो उसको हम कहते हैं हिंडसाइट। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? लुकिंग बैक, रेट्रोस्पेक्ट या फिर रिकलेक्शन। एंटोनिम्स इसके हो सकते हैं फोरसाइट। ठीक है, अनुमान पहले से लगा लेना, किसी बात के होने के पहले ही अगर हम अनुमान लगा लें तो उसको हम कहते हैं फोरसाइट। ठीक है, या फिर एक एस्टिमेट लगाना। ठीक है, जब आप बिजनेस करने जाते हैं कहीं पे भी अगर मौसम की जानकारी लेते तो हम क्या लेते हैं? उसकी फोरसाइट लेते हैं, फिर एक एस्टिमेट लगाकर चलते हैं। लेकिन अगर हम इसकी सिनोनिम्स की बात कर ले तो हम अगर किसी चीज को बाद में करते हैं, रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो रिकलेक्ट करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को, तो हम उसको क्या कह देते हैं? हिंडसाइट। ट्रिक इसकी क्या है याद करने की? हिंदुस्तान के लोग की हिंडसाइट बहुत अच्छी है। ठीक है, मतलब हम लोग की रेट्रोस्पेक्ट करने की पावर काफी अच्छी है। तो यहां से आप याद कर सकते हैं हिंदुस्तान के लोगों की हिंडसाइट। ठीक है, तो यहां सिमिलर वर्ड है तो आप इजीली इसको याद रख पाएंगे। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है पोर्टेंट। ठीक है, पोर्टेंट का मतलब होता है पूर्व आभास। ठीक है, इसका भी सेम मीनिंग है, बी आ साइन और वार्निंग स्पेशली समथिंग मोमेंटस और कैलामिटस। ठीक है, तो पोर्टेंट का मतलब होता है पूर्व आभास। ठीक है, किसी चीज के पहले से होने की घटना। ठीक है, पहले अब हमें पता चल जाना। तो ठीक है, बी आ साइन और वार्निंग, या तो साइन मिल जाना किसी भी चीज के होने का या फिर कोई वार्निंग मिल जाना। ठीक है, तो स्पेशली समथिंग मोमेंटस, कोई चीज होने वाली हो या फिर कोई कैलामिटी आने वाली हो, तो हमें पहले से ही पूर्वानुमान या पूर्वाभास हो जाए तो उसको हम कहते हैं पोर्टेंट। सिनोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? प्रेसेज, ऑगर या फिर फोरशैडो। ठीक है, एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? डिस्क्राइब, नरेट या रीअकाउंट। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है? चाइना को एप्स बैन का पोर्टेंट पहले से ही था। मतलब चाइना को ये साइन या वार्निंग पहले से ही मिल चुका था कि हमारे एप्स जो हैं वो बैन होने वाले हैं। ठीक है, तो चाइना को एप्स बैन का पोर्टेंट पहले से ही था। ये आपकी याद करने की ट्रिक है। तो चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा बेलीगड। बेलीगड का मतलब होता है कष्टमय। ठीक है, कष्टमय अगर हम हिंदी में बात करें तो बेलीगड का मतलब होता है कष्टमय, और अगर इंग्लिश में इसकी मीनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, कोई पर्सन है या फिर कोई पर्सन है जो कि बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बेलीगड। ठीक है, सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं ट्रबल, इन डिफिकल्टीज या फिर अंडर स्ट्रेस। ठीक है, एंटोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं? अनवरीड, अनट्रबल्ड या फिर केयरफ्री। ठीक है, तो यहां पर जब हम वरीड मतलब क्या हो रहा है? हम ट्रबल में, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। ट्रबल्ड मींस डिफिकल्ट सिचुएशन, पर जब हम इसमें इसके वर्ड के आगे अन लगा देते हैं तो ये बन जाता है उसका एंटोनिम्स, जिसका मतलब होता है अनवरीड या अनट्रबल्ड या फिर केयरफ्री। ठीक है, अब इसके ट्रिक की हम बात कर लेते हैं। तो इसका ट्रिक याद करने का, देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बेलीगड में है। ठीक है, मतलब क्या है? इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन,
जो हमारी इकोनॉमी है देश की वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है। तो यहां से हम याद कर सकते हैं इसकी ट्रिक को। ठीक है, देश की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बैलीगर्ड में है। तो चलिए हम अगली वर्ड की बात कर लेते हैं। तो अगला वर्ड हमारा है यूनिम अनइम्पैडेड। ठीक है, अनइम्पैडेड। ठीक है, अब जो इम्पैडेड का मतलब क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, इम्पैडेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्टेड, और जब आप उसके आगे अन लगा देते हैं तो होता है नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, मतलब किसी से भी क्या बाधा मुक्त कह सकते हैं या फिर आबाधित कह सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इसकी मीनिंग की हम बात करें तो नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड और हिंडर्ड। ठीक है, सिनोनिम्स इसके क्या क्या हो सकते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड, अनकंस्ट्रेन्ड या फिर ओपन। एंटोनिम्स इसके क्या हो सकते हैं, देखिए अनऑब्स्ट्रक्टेड, तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड। ठीक है, या फिर मैंने आपको बताया था इम्पीडेड। ठीक है, तो ये अगर हम इसको याद करने की हम ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक होगी लॉकडाउन के बाद ट्रैवलिंग अनइम्पीडेड होगी। ठीक है, अभी लॉकडाउन के चलते जो आपकी ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, इम्पीडेड होगा, है ना। लेकिन जब आप लॉकडाउन जब फ्री हो जाएगा तो लॉकडाउन के बाद जो ट्रैवलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, अनइम्पीडेड होगी। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स थे आज के, तो आप इसको याद कीजिए। और एक आज के लिए मैं आपको टास्क देना चाहूंगा कि जितने सारे ये वर्ड्स हैं इन सारे वर्ड्स के ऊपर आप सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में उन सेंटेंसेस को पोस्ट कीजिए। ठीक है, और सॉरी फॉर नॉट पोस्टिंग वीडियोस फॉर लास्ट 5 डेज, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाने के कारण 5 दिन से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, पर अब कंटिन्यूसली वीडियो पोस्ट होगी। ठीक है, और आप कोशिश करिएगा कि जब भी मैं रोज वर्ड्स आपको बता रहा हूं तो इनके सेंटेंसेस को आप रेगुलरली कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी डेली प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो इंग्लिश का डर तो भाग जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज उपाध्याय करियर क्लासेस। सो बेस्ट ऑफ लक, विश यू गुड लक, थैंक यू।